दुनिया में हजारों देश हैं, लाखों शहर, अरबों लोग, पर जब भी भगवान को अवतरित होना पड़ा, वो भारत में ही क्यों आए? क्या भारत में कोई अलौकिक शक्ति है या यहां के लोग कुछ खास हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान भारत में ही क्यों आते हैं। भारत को आप नक्शे में एक देश के रूप में देख सकते हैं, लेकिन भारत एक जीवित चेतना है। यहां नदियों को मां कहा जाता है, धरती को भूमाता और पेड़ों में भी आत्मा का वास माना जाता है। जब पूरी दुनिया संपत्ति, सत्ता और विज्ञान में उलझी थी, तब भारत ध्यान, योग और आत्मा की खोज में लगा हुआ था। शायद इसी आध्यात्मिक वातावरण ने ईश्वर को अपनी ओर खींचा। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, जब असत्य ने धर्म को दबा दिया, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। लेकिन उन्होंने भारत की ही अयोध्या नगरी क्यों चुनी? क्योंकि यहां का समाज धर्म पर टिका था, और जब धर्म संकट में आया तो भगवान को उस धर्म भूमि को बचाने आना पड़ा। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो एक कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार और गीता के प्रवक्ता भी थे। महाभारत जैसा युद्ध, अधर्म बनाम धर्म की सबसे बड़ी लड़ाई इसी भारत में लड़ी गई, कुरुक्षेत्र में। और तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतरित होऊंगा। उन्होंने भारत को गीता दी, जो आज भी पूरी दुनिया को जीवन का सार सिखा रही है। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, पर उन्होंने महलों की सुख सुविधाएं छोड़कर ज्ञान की खोज की। उन्हें सत्य की अनुभूति भारत के बोधगया में हुई। महावीर स्वामी ने भी भारत की भूमि पर ध्यान और तप से आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह भारत की मिट्टी ही थी, जहां त्याग, तपस्या और साधना को सम्मान मिला। पश्चिमी दुनिया ने जहां भोग को अपनाया, भारत ने मुक्ति को अपनाया। और शायद इसी धरती पर आत्मज्ञान के बीज सबसे पहले फूटे। आज हम कलयुग में हैं। अन्याय, भ्रष्टाचार, युद्ध, लालच और अधर्म हर जगह फैला हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग के अंत में भगवान कल के अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। और ये अवतार भी भारत में ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां अब भी लोग प्रार्थना करते हैं, अब भी बच्चे रामायण और गीता पढ़ते हैं, अब भी गांवों में भक्ति और विश्वास जीवित है। क्या कभी आपने सोचा है, जब भारत में बाढ़ आती है, लोग मंदिर जाते हैं। जब बीमारी आती है, लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब सुख आता है, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। भारत में भगवान पुकारे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। शायद हमारी यही श्रद्धा और भक्ति भगवान को बार बार खींच लाती है। कोई कहेगा, ये सब पौराणिक कथाएं हैं, विज्ञान इन बातों को नहीं मानता। पर सोचिए, क्यों सिर्फ भारत में इतने देवी देवता हैं? क्यों भारत ही आत्मज्ञान, ध्यान और योग का जन्मदाता बना? शायद भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। और भारत वह स्थान है जहां यह ऊर्जा सबसे पहले और सबसे अधिक जागृत हुई। और जहां श्रद्धा हो, वहां ऊर्जा स्वयं खींची चली आती है। भारत सिर्फ भगवान का जन्म स्थान नहीं, उनकी कर्म भूमि रहा है। उन्होंने यहीं जन्म लिया, यहीं संघर्ष किया और यहीं धर्म की स्थापना की। भारत की मिट्टी में सिर्फ धूल नहीं, इतिहास, भक्ति और चेतना की सुगंध बसी है। और जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी कोई भक्त पुकारेगा, भगवान फिर लौटेंगे और इस बार भी भारत में ही आएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि भारत एक पवित्र भूमि है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए, जय धर्म, जय भारत। और ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।